निवेदन है कि जब आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बेटी को पढ़ने के लिए मतलब छत भी तो दो। बेटी बाहर सड़क पे थोड़ी ना पड़ेगी। बस यही बोलना चाहती हूँ। चलिए खैर, भावुक तस्वीर है बच्ची की। नदी किनारे हम रह रहे हैं, इंसान कोई शौक से तो रहेगा नहीं यहाँ पर, मजबूरी है तभी यहाँ पर बना के रह रहे हैं। यहाँ से हट ही जाएंगे तो कहाँ रहेंगे। अगर किराए पे रहने की गुंजाइश होती तो हम यहाँ पर हर साल नदियों का खतरा रहता है और कई बार हमारी नदी से घर टूटे भी है। कैसे कैसे करके हमने घर अपने बनाए, फिर वही दोबारा खतरा। नहीं सकते सर, अगर यहाँ से टूट जाए तो हम कहाँ पे जाएंगे। हमारे मेरे बच्चे ऐसे हैं, उनका इलाज चल रहा है, इलाज की वजह से यहाँ पे रह रहे हैं। हम मतलब बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, 3 बच्चे हैं मेरे। तो यहाँ से टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ बसेंगे हम गरीब लोग। हमारे इलेक्शन के टाइम पे तो हम हाथ जोड़ने आ जाते हैं हमारे पास, फिर इलेक्शन खत्म होते हैं हमें डराने आ जाते हैं। ऐसा कैसा मतलब सरकार हमारे ऊपर विधि। ट्रू मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आज ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो कि एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा इस वक्त जो है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 2016 से बाद के जो निर्माण है नदी नालों के किनारे उनको जो है तोड़ा जाएगा। चलिए खैर, आम जनता से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या ये हाउस टैक्स देते हैं, पानी का टैक्स देते हैं, वो तमाम तरीके के जब टैक्स लिए जाते हैं तो तोड़ने की बात की जा रही है। चलिए, कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है? मेरा नाम सोनी है। सोनी मैडम, हाउस टैक्स वगैरह सब कुछ पानी का? सर हाउस टैक्स का तो अभी आए नहीं है, पर हाँ सब कुछ हो गया है। कार्यक्रम जो होना चाहिए सब कुछ ले गए हैं। वो यहाँ का नपाई करके, कमरे पूछ के, लेंटर है या टीन सेट है, सब कुछ फॉर्म भर के ले गए। हाउस टैक्स भी आने वाले हैं। और दूसरी बात ये, यहाँ पे पानी भी है, बिजली भी है, टेलीफोन कनेक्शन भी है। और उसके बाद भी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि टूटेंगे, और ये उसके बावजूद यहाँ पे हमें परेशान किया जाता है टूटेंगे। हमें डराया जाता है कि यहाँ से हटो, यहाँ से हम कहाँ जाएं। अब मैं सिंगल मदर हूँ, 2 बच्चे मेरे साथ, हस्बैंड नहीं है मेरे। मैं यहाँ सिलाई करके अपनी रोजगार, अपना बच्चों का लालन पालन कर रही हूँ। उसके बावजूद अब कहाँ जाऊंगी मैं अगर ये घर टूटते हैं तो, ये बताइए। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? हम तो सरकार से ये कहना चाहेंगे, या तो हमें यहाँ बसने नहीं दिया जाता, अगर हम बसे हैं तो फिर हमें यहाँ पे सुकून के साथ रहने दिया जाए। हमारा ये है कि जो हमारे नदी से जो परेशानी होती है उस चीज को रोकथाम करी जाए। ये नहीं कि हमें ही हटाया जाए, हमें ना हटा के हमारी परेशानियों का खात्मा करा जाए, बस ये है। चलिए खैर, तस्वीरें बयां करती हैं किस तरह का दर्द जो है हर वक्त गरीबों पर बना रहता है। और एक बहुत बड़ा सवाल भी उठता है जिस वक्त अतिक्रमण होता है, जब ये लोग यहाँ पर अपनी झुग्गी झोपड़ियाँ या फिर अन्य निर्माण करते हैं, तब सरकारें कहाँ चली जाती हैं। अचानक से जो है लोकसभा इलेक्शन निमटता है, उसके बाद जो है ये तमाम प्रकरण चला दिए जाते हैं और कह दिया जाता है, अब इनको डराया जाता है वाकई तोड़े जाएंगे। बार बार यही बात निकल के आ रही है कि तोड़े जाएंगे। और यहाँ पर जो है मध्यम वर्ग के लोग ही रहते हैं, कोई ऐसा नहीं है। क्या नाम हुआ? विशाल था। विशाल भैया, क्या मानते हैं सरकार को जो है गरीबों की तरफ देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। हमारा देखिए वोट किस लिए जाता है, इसलिए आता है कि यार सरकार हमारी परेशानियों को देखेगी, सुनेगी। इसलिए कि नहीं कि हमारा वोट देते फिर हम पे वो बैंकर जैसे जुल्म करे। एक बार बताइए, हम नदी किनारे रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं? हमारी मजबूरी है, कोई शौक से तो कोई नदी किनारे नहीं रहेगा। उसके बाद मजबूरी को देखते हुए भी हमें नदी से हटा रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे बताइए? आप खुद सोचिए ना सर। वोट किसे दिया था विशाल? वोट किसको दिया? वोट तो हमने देखिए बीजेपी को ही दिया था। वोट तो हमने खरे बीजेपी को दिया। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, तो क्या निवेदन करेंगे माननीय नरेंद्र मोदी से और श्री पुष्कर सिंह धामी, ये हटाया जाएगा, यहाँ पर जो रोड बनाया जाएगा, इस तरह की बात? ठीक है सर, हटा रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, पर हमारे हम गरीबों के बारे में भी सोचिए। देखिए हम विकलांग हैं, हम मजबूरी में यहाँ रह रहे हैं, ये भी सोचे। अगर हमें हटा रहे तो ये उसके बारे में हम ये भी तो सोचे कि हम कहाँ जाएंगे, है ना। या तो हमारे बारे में ये भी सोचे कि हमें सुरक्षित स्थान पर भी बसाया जाए, है ना। अब ये हटा के हम यहाँ मजबूरी में रहे, हमारा घर अगर हम यहाँ से हटा दिए जाएंगे तो हमारे कहाँ जाएंगे बताइए। विशाल भाई, यहाँ पर बच्चे वगैरह स्कूल वगैरह भी जाते होंगे, सारी चीजें? बिल्कुल, स्कूल वगैरह पास है, हॉस्पिटल है, यहाँ पे कई सुविधाएं हैं। अब यहाँ से हम ये बता दिया जाएगा हट जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हमें तो किराए में रहने की भी गुंजाइश नहीं है। सोचिए हम मतलब आपका कहना ये है कि अगर हटाने की प्रक्रिया हो रही है तो विस्थापन की भी होनी चाहिए, कहीं पर विस्थापित। अगर ऐसा हो सके तो ठीक है, वरना इसी बस्ती को भी मतलब जो है और अच्छे तरीके से बनवाया जाए अगर हो सके तो, वरना हमें सुरक्षित स्थान पर बताया जाए। ये नहीं कि मतलब घर तोड़ दिया और उसके बाद हमारी कोई खबर ही नहीं ले रहे। मैं तो खुद एक विकलांग व्यक्ति हूँ, पेंशन पर निर्भर हूँ ना, मेरे पास कोई रोजगार भी नहीं है, अपनी नानी के साथ रहता हूँ। तो मतलब अगर यहाँ से हटा दिया गया तो फिर आपका कहना यह है कि रेंट भी देने की स्थिति? ऐसी कोई, आप खुद सोचिए ना, नदी किनारे हम रह रहे हैं,
इंसान कोई शौक से तो रहेगा नहीं यहाँ पर, मजबूरी है तभी यहाँ पर बना के रह रहे हैं। यहाँ से हट के जाएंगे तो कहाँ रहेंगे? अगर किराए पर रहने की गुंजाइश होती तो हम यहाँ पर हर साल नदियों का खतरा रहता है और कई बार हमारी नदी से घर टूटे हुए हैं। कैसे कैसे करके हमने घर अपने बनाए, फिर वही दोबारा खतरा। आप बताइए, आप नदी में मतलब ये समझ लें मौत के मुंह में रह रहे हैं, मजबूरन तो रह रहे हैं यहाँ पर, है ना। उसके बाद अब सरकार, अब तो कहाँ जाएंगे बताइए? किराए में रहने की गुंजाइश नहीं। मेरी खुद, आप खुद देख लो आप मेरी कंडीशन कैसी है। मैं बताता रहा हूँ, मैं पेंशन पर ही निर्भर हूँ, मेरे पास कोई रोजगार भी नहीं है। परिवार के नाम पे खुद एक नानी है, बस बूढ़ी नानी। तो सोचिए सरकार अगर हटा देगी तो फिर कहाँ जाएंगे हम बताइए? सरकार को गरीबों के लिए सोचना, तो सोचने तो गरीबों के लिए तो सोचिए, अमीर आदमी तो अपना, सरकार तो कह रही है कि गरीबों के लिए कार्य कर रहे हैं। गरीबों के लिए कहाँ से कैसे? घर हटाने के बाद ये कैसा कार्य हो रहा है कि घर हटा रहे, या तो घर हो हमें सुरक्षित स्थान पर बताया जाता। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो कहते हैं कि ये गरीबों के लिए है। उसमें भी क्या है कि कितने कितने रुपया ले रहे हैं। ये गरीब आदमी रेंट पे रहने वाला कैसे देगा, कैसे देगा? अगर प्रधानमंत्री आवास योजना थोड़ा कम पैसों में या फ्री में होता तो हम सोचते कि हाँ भाई प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए सोचा है। हाँ? ये भी तो है कि अभी मैंने फॉर्म डाला था, मैंने प्रधानमंत्री योजना के तहत जो यह चली थी वो, उसके लिए मैंने फॉर्म डाला था। जब फॉर्म देखा तो ये तो रूल्स और रेगुलेशन देखकर मुझे लगा कि ये तो मेरी गुंजाइश नहीं, क्योंकि उसमें तो पहले तो 3.5 लाख रुपए मांग रहे हैं एडवांस, उसके बाद वो क्या नाम कुछ, हाँ 35,000 रुपये एडवांस मांग रहे थे, फिर उसके महीने महीने के भरता। अरे बंदा महीने के भरता ही होता तो फिर ये फॉर्म भरता ही क्यों? अगर महीने के भरता तो रेंट में ना रहता बंदा, तो हम नदी किनारे रहे। तो वो फॉर्म भी मेरा खारिज ही करवा दिया मैंने, क्योंकि मेरी गुंजाइश ही नहीं थी कि 35,000 एडवांस दूँ फिर महीने महीने के भरूँ। तो जी इस वजह से मैंने वो भी फॉर्म मैंने खारिज करवा दिया। तो प्रधानमंत्री आवास योजना भी हमारे काम की नहीं, तो कहाँ से गरीबों के लिए सोचेंगे बताइए? एक सरकार के अगर कोई सोचा है तो एक पेंशन के नाम पर बस सरकार की मेरी बात यही सुविधा है। कितनी पेंशन है? 1500 महीना। चलिए खैर, ये वो व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है जिनकी सरकार द्वारा जो है पेंशन आती है 1500 रुपये महीना। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, यहीं पर जो है इनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन इनका लगातार कहना यही है कि सरकार अगर हमें हटाने की बात कर रही है तो हमारे विस्थापन की बात कौन करेगा। और वर्तमान में मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इनको हटाने के जो है आदेश पारित हो चुके हैं और इन लोगों को जो है नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। और अभी जो है कुछ जगहों पर जब नगर निगम की टीम पहुंचती है तो वहां पर जो स्थानीय लोग, मध्यम वर्ग के लोग ही रहते हैं नदी नालों के किनारों पर, तो उन्होंने विरोध किया। वहां पर कल की जो तस्वीर सामने आई है तो वहां पर नहीं तोड़ा गया, लेकिन फिर भी इन गरीबों के सरों पर तलवार तो लटकी हुई है, क्योंकि ये सिर्फ वोट बैंक है। कभी भारतीय जनता पार्टी इनको यूज करती है, कभी कांग्रेस इनको यूज करती है, कभी इनको मालिकाना हक दिलाने की बात होती है, लेकिन इनको मालिकाना हक नहीं दिलाया जाता। बार बार इनको बुलडोजर की बातें करके डराया जाता है। आप क्या कहें? मैं क्या बोलूँ? नहीं, अगर टूटते हैं तो कहाँ जाए? हाँ देखो, टूटते हैं तो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? नदी का तो हर साल का किस्सा है। और हमें तो यहाँ से हटाओगे तो हमें कहीं जगह दी जा घर तो के। आपका कहना ये है कि अगर नदी किनारे से हटाया जाता है तो फिर हमें कहीं दिया हाँ दिया जाए। हम कहाँ जाएंगे? बच्चों को लेकर बस्ती वाले कहाँ जाएंगे? सब ये बेटा, अगर हटते हैं तो कहाँ जाएंगे? पहले सरकार को देना पड़ेगा जब तो जाएंगे। ऐसे कहाँ चल जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, हर साल हमें लेके जाना पड़ता है। मेरी सिस्टर का बेटा वो हमारे पास में रहता है। ठीक है, हमारा बचपन यहीं से शुरू हुआ है सर। हमारे साथ में छोटे बच्चे, मेरे घर लास्ट में जाके देखोगे बाढ़ आती है, लास्ट में हम लोग वहीं फंसते हैं, हमारे को निकलने की जगह तक नहीं मिलती है। अब आके कह दे कि हम घर हटाए, तो घर हटाने के बाद मिलने देने के लिए भी देना चाहिए कि कहीं देने के लिए देंगे। वोट के टाइम पे तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और जब वोट मिल जाते हैं तो फिर इनको हटाओ। एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि वोट के समय पर जो है तमाम राजनेता आते हैं, लेकिन अभी जो है इनका पुरसाने हाल कोई नहीं है, इनके पास कोई नहीं आ रहा है। चलिए, और भैया लोग मौजूद हैं, उनसे बात करिए। भैया क्या नाम है? मेरा नीरव मेहता नाम है सर। मैं एक टैक्सी चालक हूँ, मैं इस बस्ती में रहता हूँ। मेरी सरकार से सर निवेदन है, गुजारिश है, जो अभी ये गरीबों को, हम सभी को यहाँ से सर हटाने की कोशिश है जो करी जा रही है, तो सरकार ये चाहती क्या है कि गरीबी देश में ना रहे। तो सरकार से हमारी एक अपील है, अगर इस तरीके से चाह रहे हैं तो सर फिर देश में फिर गरीबी नहीं तो सबको अमीर ही बना दे। अगर वो सबको अगर पैसा दे के अमीर बनाना चाह रहे हैं, अमीर तो बन रहे हैं, अडानी अंबानी अमीर। हाँ, अडानी अंबानी यही कारण तो सबको अमीर बनाते वो अपनी कुर्सी में। मैं खुद एक गुजराती हूँ सर, मैं गुजरात से, मेरा मुंबई का जन्म है,
मैं आज देहरादून में यहाँ 17-18 साल से मैं रह रहा हूँ। मैंने खुद शासन में मैंने खुद गाड़ी चलाई है सरकारी अफसरों के साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट में, पर्यटन विभागों में, और अभी भी मेरी चुनाव में गाड़ी लगी हुई थी। मैं ज़्यादा करके सब अफसरों के डिपार्टमेंट में अंदर ही मैं जुड़ा हुआ हूँ, और फिर भी आज तक सर मुझे कोई फिक्स नौकरी नहीं मिली है। मैंने अपने घर परिवारों को कैसे भी करके बड़ा किया, 2 बिटियाओं की शादी की, अभी भी एक बिटिया मेरी पढ़ रही है यहाँ सरकारी स्कूल में, और भी मेरा एक लड़का है जो मजदूरी काम कर रहा है। पर फिर भी सर हमें सताया जा रहा है कि ये टूटेगा, ये टूटेगा। हम लोग सर यहाँ सब मिलके अपना कैसे भी करके गुजरान चला रहे। हमें ना किसी से हमें कोई भी लेन देन है, ना किसी से हमें कोई आपत्ति है। फिर भी एक हमें चीज और परेशान बताइए, किया जा रहा तमाम तरीके के टैक्स वसूले जाते जी हैं, सर, जी बिजली सर। के कनेक्शन दे दिए जाते जी हैं, सर। पानी प्रोवाइड करा दिया जाता है, तब सरकारें कहाँ रहती हैं? एक अचानक से जो है वही ऑर्डर हमारा आ जाता कहना है सर, यहाँ तो हमें शुरू से ये सब चीजें नहीं देनी चाहिए। या आप जब सब दे चुके हैं, हमसे बिल भी वसूल किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि नगर निगम के सब जो भी टैक्स वगैरह जो भी लगाए गए साइन बोर्ड देके, हमें यहाँ पे वोट देने के टाइम पे बोला गया है कि आपको कहीं भी नहीं उठाया जाएगा, आप सुरक्षित रहोगे, आप निश्चिंत रहोगे, आराम से रहिए, और सब सहभागिता से एकजुट मिल के रहिए। तो सब जब अभी हम सब परिवार हम मिल के रह रहे हैं, इस बस्ती में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सभी धर्म के लोग हैं सर। तो ये सरकार अभी जो हमारे ऊपर ज्यादा या कोई भी चीज में हमें परेशानी से लाना चाह रही है, ये नाजायज गलत है, हम होने नहीं देंगे। इसके खिलाफ हम बहुत ही आंदोलन बड़ा करेंगे। चलिए, खैर आंदोलन को लेकर बात हो रही है और होती भी है, क्योंकि एक जो है अपने बच्चों के लिए छत का इंतजाम एक आदमी करता है, पूरी जिंदगी जो है लग जाती है। और मैं आपको बता दूं, मकान जो है पैसे से अलावा सपनों से भी बनता है। महिलाओं के सपने भी होते हैं, बच्चों के सपने भी होते हैं। यहाँ पर जो तमाम बच्चे हैं वो स्कूल भी जा रहे हैं, और एक अचानक से जो है इस तरह की चीजें हो रही हैं। सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो 2016 से बाद के अवैध निर्माण है उनको हटाया जाएगा। चलिए, खैर कुछ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा, स्कूल जाते हो? जी, कौन सी क्लास? 7। क्या बनना चाहते मैं एस्ट्रोनॉट। हो? क्या बोल रहे हो? एस्ट्रोनॉट। तो अभी सरकार ये कह रही है कि मकान तोड़े जाएंगे, तो फिर क्या कहोगे सरकार से? अगर वो मकान तोड़ देंगे, हमारी पढ़ाई भी नहीं होगी। हमारी मम्मी इस मकान की वजह से ही तो काम करती है। हमारे पापा नहीं है, हमारी मम्मी का सब कुछ ये यहीं पे ही है, सिलाई करती है हमारी मम्मी। अगर मम्मी काम नहीं करेगी, मकान टूट गए, तो फिर हम कैसे जाएंगे स्कूल? फिर हमारी फीस कैसे होगी? मतलब फिर तो हम सपना पूरा ही नहीं कर सकते ना अपना। मतलब रोड पे आ जाएंगे हाँ, सारी बात वही है, तो सपने चूर-चूर हो जाएंगे। तो यही ये सपने बचे रहे, तो हमारे जो पीएम है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, जिन्होंने बहुत सारे नारे भी दिए हैं, जिन्होंने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो तमाम तरीके की चीजें हुई, उनसे क्या निवेदन करोगे? उनसे तो यही निवेदन है कि जब आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को पढ़ने के लिए मतलब छत भी तो दो। बेटी बाहर सड़क पे थोड़ी ना पढ़ेगी। बस यही बोलना चाहती हूँ। चलिए, खैर भावुक तस्वीर है बच्ची की आंख, और निवेदन करूंगा जो भी लोग इस तस्वीर से जुड़े हैं वीडियो को शेयर करें, ताकि तस्वीरें वर्तमान जो सरकार है उन तक भी जाए और माननीय नरेंद्र मोदी तक भी जाए, क्योंकि गरीबों का कौन है, लगातार यही सवाल किया जा रहा है। अब ये लोग जाएं तो कहाँ जाएं? इनके बच्चे यहाँ पर स्कूलों में पढ़ते हैं, तमाम तरीके की चीजें हो रही हैं, लेकिन अचानक से इनको कह दिया जाता है कि 2016 से बाद के जो अवैध अतिक्रमण है, निर्माण है, उनको तोड़ा जाएगा। अभी ये बात कही जा रही है, अगला प्रकरण ये नहीं पता कि क्या कहा जाएगा, क्योंकि नदी नालों के किनारे जितने भी मकान हैं वो तमाम अतिक्रमण में आते हैं। लेकिन अभी एक आदेश पारित हुआ है जिसमें ये कहा जा रहा है कि 2016 से बाद के मार्च 2016 से बाद के जो निर्माण है उनको तोड़ा जाएगा। अब कितना जायज है इन गरीबों के सर से छटका ले लेना? तो वीडियो को एक एक शेयर भी कीजिएगा और एक एक कमेंट भी कीजिएगा।